हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे हमारे क्लास इसकी क्वालिटी टेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इनको सारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। तो जो डिटर्मिनेंट्स है ना, वो हमारे एक प्रकार से आप मतलब कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स थे ना, हमारे क्या थे, स्क्वायर मैट्रिक्स, उन्हीं के बेस पे हम जो है डिटर्मिनेंट्स को समझेंगे और जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वही हमारे डिटर्मिनेंट्स के रूप में वर्क करेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन इस प्रकार की होती हैं, तो हम इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होगा, a1x प्लस b1y, यानी कि a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, यानी कि इनको हम इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इनको अगर हमें पता है कि कोई भी जो इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं उसके या तो यूनिक होंगे या अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, या फिर उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो जो यूनिक की कंडीशन थी वहीं तक हम सीमित रहेंगे इसमें। ठीक है, तो यूनिक की कंडीशन क्या थी, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं कि a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही लिख सकते हैं आप। यानी कि जो यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन है जिनका सिर्फ एक हल होगा, यूनिक का मतलब है एक, जिनका एक हल होगा उनके लिए क्या होना चाहिए कि a1b2 माइनस a2b1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी हम इसे आगे जाके डिटर्मिनेंट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, वही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके किस प्रकार से कितने सॉल्यूशन है। अगर आप देखें तो ये जो है a1b2 माइनस a2b1, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, हमारा इस मैट्रिक्स से रिलेट कर रहा है, a1b2 माइनस a2b1। यदि हम ऐसा करें तो हमको कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स है A मान लें तो ये इस मैट्रिक्स से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो सारणी की मेन डेफिनेशन है, सारणी की मेन डेफिनेशन क्या है, तो आप समझें कि जो a1b2 माइनस, पहले सारणी की डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0, और इसे ही हम क्या लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। ये वाली चीज किस मैट्रिक्स से संबंधित है, ए मैट्रिक्स से, तो इसे क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसका साइन होता है ये, या फिर डिटर्मिनेंट ए या डेल ए। ठीक है, तीनों इसके साइन होते हैं और आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ओके, सारणी की डेफिनेशन क्या कहती है, सारणी की डेफिनेशन कहती है कि यदि m वर्ग आव्यूह का समुच्चय है, मतलब कि m क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जितने भी हमारे वर्ग आव्यूह हैं जिनमें m और जो n है वो दोनों इक्वल हैं, उनका सेट क्या है, m। ठीक है, उन सब का हमने एक सेट बना लिया और उसको नाम क्या दे दिया, m। ओके, के सभी संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि रियल और कॉम्प्लेक्स जितनी भी हमारी नंबर्स हैं सभी संख्याओं का समुच्चय क्या हो गया, के। सारी नंबर्स ली हमने, एक सेट बनाया और उनको नाम दे दिया के, और सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, एक सेट बनाया और नाम दे दिया m। ठीक है, ओके, ये हमने मान लिया। तो सारणिक क्या होगा, सारणिक एक फंक्शन होगा, सारणिक कुछ नहीं है, सारणिक एक फंक्शन की तरीके से वर्क करता है। क्या है, मतलब कि जो कि m से k डिफाइन है, मतलब समझिए आप इसका कि एक फंक्शन ऐसा जो कि m टू k हो, जिसकी डोमेन क्या हो, m, और रेंज क्या हो, k, यानी कि परिसर क्या हो, k, और प्रांत क्या हो, m। यानी कि एक ऐसा फंक्शन, वर्डिंग पे ध्यान देना, कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो प्रत्येक मैट्रिक्स है वो किसी न किसी एक संख्या से रिलेट करेगा, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक संख्या से रिलेट करेगा और जो वो संख्या होगी वो क्या होगी,
डेटर्मिनेंट होगी, ठीक है, जहाँ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू के द्वारा परिभाषित है, जहाँ ए ये है और के ये है, ठीक है, ओके। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, वो जो संख्या होगी डेटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में परिभाषित होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि डेटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि सारणिक होता क्या है, ठीक है। सारणिक क्या होता है? सारणिक होता है कि एक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि जो एक मैट्रिक्स है वो एक यूनिक नंबर से रिलेट करेगा, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन इसकी बता दी गई है क्या है। अब हम देखते हैं कि इस पे जो एग्जांपल्स है वो कैसे होंगे, क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चंस होने कैसे हैं, इसके डेटर्मिनेंट हमको कैसे निकालना है। तो वो निकालेंगे हम ऑर्डर 2x2 के लिए, यानी कि 2 पंक्ति 2 रो के लिए, 2 पंक्ति 2 कॉलम और 3 पंक्ति 3 कॉलम के लिए, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं कि ये क्या है, 2x2 का, ठीक है। तो इसमें डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालना है हमें, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, जैसे कि अभी हमने समझा था, यानी कि A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो ये एक पूरा संख्या होगी, एक संख्या से रिलेट करेगा, उसे क्या बोल देंगे हम, डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल 2 - 1 4 2, ठीक है। अब उसने बोला कि आपको इसका डेटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, निकाल देंगे भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। 2 × 2 और 2 × 2 माइनस -1 × 4, ठीक है। तो 4 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 8, ठीक है। अब बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि 2x2 का सीख लिया, कोई नहीं, 2x2 का सीख लिया, लेकिन अगर डेटर्मिनेंट ऐसा हो एक ऑर्डर का हो, मतलब कि जो ए है वो क्या हो, सिर्फ उसमें एक ही नंबर लिखा हो, जैसे कि 2 और कुछ लिखा ही ना हो, तो क्या करेंगे, तो जो ए है वो किस संख्या से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे तो जो ए था उसमें 4 नंबर थे, ठीक है। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो सिर्फ ए की संख्या से रिलेट कर रहा है, ए की यूनिक नंबर है जिससे वो रिलेट कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, उसका सिंपल डेटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3x3 का और एक देख लेते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ए हमको क्या दिया, 3x3 का दिया है, उसने बोला है क्वेश्चन ने कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करो, तो ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास 3 तो रो है और 3 कॉलम है, हमारे पास 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो इसमें हम 3 और 3 6 तरीके से कर सकते हैं, इसको 6 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहली पंक्ति के सापेक्ष कर लें, पहले के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, तीसरे के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करना चाहें उसके सापेक्ष कर लेते हैं। पहले हम करके देखते हैं कि R1 यानी कि रो 1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, इसे बोलते हैं प्रसरण, जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रसरण करने पर, ओके। तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, R1 के। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं भी आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगी कि कैसे होता है ये, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला हो प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसका लॉजिक भी अभी मैं आपको बताऊंगी। R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, तो R1 के सापेक्ष कैसे प्रसरण करना, मतलब कि जो ये लाइन है इसके सापेक्ष करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या लेते हैं, R1 के सापेक्ष, यानी कि R1 में सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 1, ओके। तो 1 के लिए क्या करेंगे, इस पूरी रो को, इस पूरे कॉलम को और इस पूरी रो को ढक लेंगे, ठीक है, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यानी कि 1 आया प्लस में था 3 × 0 माइनस 0 × 1, ठीक है। अब अगला साइन क्या लगाना है हमको, माइनस और क्या 2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को, यानी कि इसे और इसे ढक लेंगे, इसे नहीं ढकेंगे,
ठीक है, ये माइनस खत्म। ओके, यानी कि इसे और इसे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उस वाली रो को और उस वाले पूरे कॉलम को ढक लेंगे। ठीक है, ऐसे ढक लेना है ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 की मल्टीप्लाई 0 में एंड 0 की मल्टीप्लाई 4 में, 1 की मल्टीप्लाई 0 में एंड 0 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 4। ओके, आगे क्या है, +4। ठीक है, ये हम निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, +4। तो इसमें क्या करेंगे, अब की बारी इस रो को और इसको ढक लेंगे, तो क्या बचा, ये दोनों बचे, तो 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 4 इंटू 3। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, तो ये तो 0 हो जाना है अपना सिंपल, ये भी 0 हो जाना है, ये बचा, तो 4 सॉल्व कर लेते हैं, -1 माइनस 12 यानी कि -13 इंटू 4, और ये क्या आ जाएगा, 13 4 जा, जल्दी से बताओ बच्चों, -52। ओके, अब आप चाहें तो इसे C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। C1 के सापेक्ष आपको कैसे करना है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। तो C1 के सापेक्ष अगर आप इसके सापेक्ष करना चाहें तो पहले आप इस एलिमेंट को लेंगे, साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। ओके, पहले आपको इस एलिमेंट को लेना है, तो इसमें ये ढक लेना है, ये ढक लेना है, ये बचे, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मामला ख़त्म। अब आई बात -1 पे, तो माइनस इंटू -1 इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ढक लेनी है और ये ढक लेनी है, तो ये और ये बचे, तो 2 इंटू 0 -4। ओके, +4 +4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली और ये वाली, यानी कि ये और ये बचे, यानी कि ये तो 0 हो गए, और ये क्या बच गया, -12, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी आने वाला था ना। 2 इंटू 0 -4 इंटू 3, तो ये हमने टोटल लिख दिया -12। ओके, इसे करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 -4, तो -4 प्लस 4 इंटू -12, तो 12 4 जा 48, -48 एंड -4 क्या हो जाएगा, -52। आंसर क्या आने वाला, दोनों जगह सेम आने वाला। आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष और C3 किसी के भी सापेक्ष आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये साइन कैसे आते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, आप इनको इजीली ऐसे ही याद रख सकते हैं। वो ऐसा होता है कि जो -1 है, -1 की पावर करके निकालते हैं, वो काफ़ी बड़ा पड़ता है, मतलब कि जो -1 है उसकी पावर करनी होती है हमें। अब हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, तो जहाँ हम R इसके सापेक्ष कर रहे होते हैं, तो A11 इंटू -1 की पावर लेते हैं 1 + 1, तो 1 + 1 यानी कि -1 की पावर कितनी हो गई, 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं प्लस। जब हम 1 और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 1 4 प्लस, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें लर्न कर लेते हैं, आप इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं, तो आपको उसको बड़ा मेथड फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस ज्ञात करना है। तो क्या करें, हम R1 के कर लेते हैं, इसके कर लेते हैं। चलो अब की बार इस वाले के कर लेते हैं, यानी कि C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए मेरे साथ, प्रसरण करने पर। ठीक है, ना लिखेंगे जब भी आपको पता चलेगा। तो पहला लेना है हमें 0। ठीक है, 0 में ये वाला कॉलम और ये वाली रो पूरी छोड़ देंगे, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 माइनस ये और ये इन दोनों गुणा करनी है, तो साइन बीटा इंटू साइन बीटा, और ये माइनस। ठीक है, ओके, साइन वही हमारे प्लस माइनस प्लस, और यह माइनस और यह प्लस, तो यहाँ माइनस लेना है हमें। ओके, माइनस, और यहाँ का आएगा माइनस साइन एल्फ बी
अल्फ़ा। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, यानी कि ये वाली इन्हें मिटा देते हैं, यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़कर, ठीक है। यानी कि ये वाले दो एलिमेंट नहीं लेने, यानी कि ये और ये। तो साइन अल्फ़ा इंटू ज़ीरो, साइन अल्फ़ा इंटू ज़ीरो माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस माइनस के तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ओके, आगे क्या करना है, कॉस अल्फ़ा लेना है, वो भी किसका लेना है, प्लस का। तो प्लस कॉस अल्फ़ा, इसे मिटा लेते हैं यहाँ से। ओके, यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम। ओके, यानी कि ये वाली पूरी रो ख़त्म कर दी हमने, तो ये बचे आपस में। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू ज़ीरो। ओके, इसे करते हैं, तो ये तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल रह जाएगा साइन अल्फ़ा, ठीक है। ब्रैकेट में ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये क्या बच गया, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस में साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ओके, या प्लस कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस अल्फ़ा, और ब्रैकेट में क्या है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये पूरा हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं इसे सॉल्व, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, यानी कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, और ये क्या है, प्लस साइन है, ठीक है। प्लस में क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्लस में क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ओके, अब आप देखिए कि ये और ये दोनों सेम है, तो कट के क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ओके, क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कैसा क्वेश्चन दे दे कि जो दो मैट्रिक्स हैं वो क्या कह दे कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो आप कर लगेंगे, उन्हें कर लेंगे। जैसे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दे, जैसे कि बनाते हैं 3x x1 जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है भाई 3 4 2 1 की, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दे तो आप इसे कर पाएंगे, यहाँ पे करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर क्या बचा 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट 6, ठीक है। कर लेंगे आप ऐसा क्वेश्चन, कर लेंगे। ओके, सॉरी ये यहाँ पे एक मिस्टेक होगी कि 4 2 8 होना था, यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8 एंड ये 8। ओके, यानी कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 2 8, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और इसे और सॉल्व करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो x में एक पेयर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, और प्लस माइनस साइन अपने साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप को आपको ये समझ में आया होगा।
और यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, सब लोग अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। और नीचे व्हाट्सएप नंबर शो आ रहा है, इन पे जाके मैसेज कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।